फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, जो पीजीआई चंडीगढ़ का आपका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए जो है हमने एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। मैंने इसके पार्ट्स बहुत से अपलोड कर दिए हैं, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो इसमें जो एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं हम, काफ़ी जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो मैं इसमें आपके लिए लेके आई हूँ। तो इसका एक भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना है, सारे के सारे पार्ट देखने हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको जैसे सारे एमसीक्यूज़ एक वीडियो में भी प्रोवाइड करा दूँगी। अभी इसके 10 पार्ट बना के फिर सारे, जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो बाद में उनको चैनल मिलता है, ठीक है। तो आपको सारे एमसीक्यूज़ में जैसे 10 वीडियो बना के और उसको एक ही वीडियो में कंपाइल भी कर दूंगी, ओके, ठीक है। और बाकी जो देखिए, एक है ना फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में मैंने 40+ वीडियो डाले हुए हैं, ओके। और तो वो उसमें जो एमसीक्यूज़ है उसमें भी बहुत ज़्यादा काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज़ हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं। वो भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं ना, डिफरेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में जो आते रहते हैं, वो क्वेश्चंस मैंने उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो आप ये प्लेलिस्ट ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप देखिए इनको देख के जाते हैं ना, तो मैक्सिमम देखना आपको बहुत से क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, ओके। तो ये प्लेलिस्ट जो है फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन वाली प्लेलिस्ट, मैं वीडियो की एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी और बाकी आई बटन में भी मैं आपको लिंक दे दूँगी इस प्लेलिस्ट का, ओके। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन देखिए, और देखिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जाने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके, ओके। देखिए, क्वेश्चन है आपका, एसिड रेजिस्टेंट एंड पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। तो ऐसी कौन सी पेनिसिलिन है जो एसिड रेजिस्टेंट भी है और पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट भी है, वो आपने बतानी है। देखिए, एम्पिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन या बेंजाथीन पेनिसिलिन, ठीक है। तो दोनों से रेजिस्टेंट होनी चाहिए, एसिड से भी और पेनिसिलिनेज से भी। तो देखिए, एम्पिसिलिन की बात करें तो ये नहीं होगी, ठीक है। क्लोक्सासिलिन जो है, आप पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन जब आप पढ़ते हैं, जो पेनिसिलिनेज से रेजिस्टेंट होती हैं, तो उसमें आपकी क्लोक्सासिलिन आती है, मेथिसिलिन, ये सब आती है ना। तो क्लोक्सासिलिन जो होती है ये पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट है और साथ साथ में ये एसिड रेजिस्टेंट भी होती है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लोक्सासिलिन। ध्यान रखना है आपने क्लोक्सासिलिन के बारे में, ओके। क्लोक्सासिलिन जो है ये एसिड से भी रेजिस्टेंट है और साथ साथ में पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन भी होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो एक बार मैं आपको पेनिसिलिन जो है उसका एक बार क्लासिफिकेशन रिवाइज करा देती हूँ। देखिए, इसमें एक तो होते हैं आपके एसिड रेजिस्टेंट ऑल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी, उसमें आपका आता है पेनिसिलिन वी, जिसको फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन बोलते हैं, फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन वी, ओके। और बेंजाइल पेनिसिलिन जो होता है वो पेनिसिलिन जी होता है। नेक्स्ट आप क्या आते हैं, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन आते हैं, उसमें आपका आता है मेथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, ओक्सासिलिन, नेफिसिलिन, फ्लूक्लोक्सासिलिन, ओके। फिर आपका आता है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, जिसमें आपके आते हैं कौन कौन से, अमीनो पेनिसिलिन आते हैं जिसमें एम्पिसिलिन, बिकैम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन आता है। कार्बोक्सी पेनिसिलिन में कार्बेनिसिलिन, टिकारसिलिन आता है। यूरिडो पेनिसिलिन में पिपरासिलिन, मिजलोसिलिन आता है। नेक्स्ट आपकी बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विच इज बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। कौन कौन से हैं, क्लेवोलैनिक एसिड, सल्बैक्टम एंड टैजोबैक्टम, दिस 3 आर बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, ब्यूसल्फन इज ए, ब्यूसल्फन कौन सी क्लास की ड्रग है। सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। देखिए, फार्माकोलॉजी के आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ना, फार्माकोलॉजी के मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे क्लासिफिकेशन से ही होते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ओके, आप ना उसको देखना। ये वीडियो मैं देखती हूँ, आपको आई बटन में दूंगी इसका लिंक, ओके। तो उसमें सारा क्लासिफिकेशन मैंने आपके 2 वीडियो बनाए हुए हैं, तो उसमें सारा क्लासिफिकेशन इंक्लूड किया हुआ है। तो ब्यूसल्फन क्या है, देखिए, एंजियोलिटिक ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी नियोप्लास्टिक, एंटी माइकोबैक्टीरियल। तो ब्यूसल्फन आपकी किस में आती है किस में बताइए, एंटी नियोप्लास्टिक, जो एंटी कैंसर ड्रग होते हैं ना उसमें ब्यूसल्फन आता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो एंटी नियोप्लास्टिक में आ गया। अभी आपको मैं एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन भी रिवाइज करा देती हूँ। देखिए, एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन जब आप देखते हैं तो देखिए,
इसमें एक तो आता है ड्रग एक्टिंग डायरेक्टली इन सेल, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स आती है जिसमें आपके अल्काइलेटिंग एजेंट्स आते हैं। अल्काइलेटिंग एजेंट्स में नाइट्रोजन मस्टर्ड्स पड़ते हैं। नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में आपकी कौन कौन सी ड्रग आती है? मिक्लोरिथामिन, मस्टिनसियल, साइक्लोफोस्फेमाइड, आइफोस्फेमाइड, क्लोरम्ब्यूसिन, मेल्फ्लैन, दीज ऑल आर नाइट्रोजन मस्टर्ड्स। ओके, नेक्स्ट आपके अल्काइलेटिंग एजेंट्स में आते हैं इथाइलिन अमीन, इथाइलिन इमीन्स आते हैं। इथाइलिन इमीन्स में थायोटीपा आता है। अल्काइल सल्फोनेट्स में ब्यूसल्फन, जो आपके अभी ऑप्शन में दिया था ना ब्यूसल्फन क्या है, तो ये अल्काइल सल्फोनेट्स में आता है। नाइट्रोसोयूरियाज में कार्मस्टिन, लोमस्टिन आता है। ट्रायाजीन्स में डाकार्बाजीन आता है। ओके, तो ये आपके हो गए अल्काइलेटिंग एजेंट्स। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी एंटी मेटाबोलाइट। एंटी मेटाबोलाइट में फोलेट एंटागनिस्ट में मिथोट्रिक्सेट आता है। प्यूरिन एंटागनिस्ट में 6 मरकैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, एजाथायोप्रिन, फ्लूडारेबिन आता है। पिरिमिडिन एंटागनिस्ट में कौन सी ड्रग आती है? 5 फ्लोरोयूरेसिल एंड साइटारेबिन, साइटोसिन रेबिनोसाइड, ये पिरिमिडिन एंटागनिस्ट में आते हैं। ये हो गए हमारे एंटी मेटाबोलाइट। देखिए काफ़ी मतलब बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि जैसे मिथोट्रिक्सेट क्या है, ठीक है, तो ये फोलेट एंटागनिस्ट है, तो ध्यान रखना है। क्लासिफिकेशन एंटी कैंसर ड्रग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर विनका अल्कलॉइड्स में आपका विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन आता है। टैक्सेंस में पैक्लीटैक्सल, ठीक है, ये पैक्लीटैक्सल है, पैक्लीटैक्सल एंड डोसीटैक्सल आता है। एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन में इटोपोसाइड आता है। फिर कैम्टोथीसिन एनालॉग्स में टोपोटिकैन, इरिनोटिकैन आता है। एंटीबायोटिक्स में एक्टिनोमाइसिन डी, जिसको टैक्टिनोमाइसिन भी बोलते हैं, डॉक्सोरिबिसिन, डोनोरिबिसिन, रुबिडोमाइसिन, मिटोमेसेंट्रिन, ब्लियोमाइसिन एंड मिटोमाइसिन सी, दीज ऑल आर एंटीबायोटिक्स विच इज यूज्ड एज एंटी कैंसर ड्रग। नेक्स्ट आपके मिसलेनियस एंटी कैंसर ड्रग में देखिए हाइड्रोक्सी यूरिया और है एल एस्पेराजिन, प्रोकार्बाजिन, सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, इमार्टिनिब आते हैं। ओके, नेक्स्ट आपकी ड्रग्स आती हैं ड्रग ऑल्टरिंग हार्मोनल मिल्यू, ठीक है, जो हार्मोनल एनवायरनमेंट होता है उसको ऑल्टर करती है। उसमें कौन सी आती है? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में प्रेडनिसोलोन आ जाएगा। एस्ट्रोजन में फोस्फेस्ट्रोल एंड इथिनाइल एस्ट्राडायोल आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर में टैमोक्सिफिन एंड टोरेमिफिन आती है। सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर में फल्विस्ट्रेंट आता है। एरोमेटेज इनिबिटर, ठीक है, एरोमेटेज इनिबिटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिट्रोजोल एंड अनास्ट्रोजोल, ऐसे आपको दे देंगे कि लिट्रोजोल जो है कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, तो क्या है ये? एरोमेटेज इनिबिटर में आता है। एंटी एंड्रोजन में फ्लूटामाइड, बाइकैल्यूटामाइड आएगी। 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर काफ़ी बार पूछी जाती है। फिनास्टीराइड के बारे में बहुत बार पूछते हैं, फिनास्टीराइड है, ठीक है, ये फिनास्टीराइड लिखा हुआ है, स्पेलिंग में मिस्टेक है। ओके, ध्यान देना आपको, क्या है ये? फिनास्टीराइड एंड ड्यूटास्टीराइड, ये 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर होते हैं। नेक्स्ट आपका है जीएनआरएच एनालॉग में नेफेरिलिन एंड ट्रिप्टोरिलिन होता है। प्रोजेस्टिन में आपका हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टिरोन आ जाएगा। ओके, ये सब आपके क्या हो गया? एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन थोड़ा सा मैंने आपको रिवाइज कराया। बाकी डिटेल में अगर आपको एंटी कैंसर ड्रग पढ़ना है तो उसके लिए आपको फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट में चेक करना पड़ेगा, वीडियो अपलोड किया हुआ है। नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन्स आर नॉट गिवन विद मिल्क बिकॉज, ठीक है, आपको पता है टेट्रासाइक्लिन्स को मिल्क के साथ नहीं देते, सभी को पता है ना, तो क्यों नहीं देते? देखिए ऑप्शंस में क्या है आपके, टॉक्सिसिटी इंक्रीज, गैस्ट्रिक इरिटेशन, एक्टिविटीज डिस्ट्रॉयड, इनसॉल्युबल चिलेट्स फॉर्म्ड। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनसॉल्युबल चिलेट्स फॉर्म होते हैं। ओके, नेक्स्ट पैराडॉक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड विद आइसोनियाज़िड टू मिनिमाइज द, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आएगा, मोस्ट रिपीटेड, ठीक है, जितने भी आपके ये एग्ज़ाम रिसेंटली आप देख लीजिए, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ये पैराडॉक्सिन वाला क्वेश्चन जो आइसोनियाज़िड के साथ देते हैं ये आता ही आता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। पैराडॉक्सिन जो होता है विटामिन B6, इसको आइसोनियाज़िड के साथ देते हैं तो किसको मिनिमाइज करने के लिए? देखिए नेफ्रोटॉक्सिटी, इडियोसिंक्रेसी, हिपैटोटॉक्सिटी, न्यूरोटॉक्सिटी। तो देखिए ध्यान से इसका आंसर करना है। ओके, ये होता है ऑप्शन डी न्यूरोटॉक्सिसिटी, क्योंकि जो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी कोज कराती है। ओके, तो उसको मिनिमाइज करते हैं, तो आपका आंसर जाएगा न्यूरोटॉक्सिसिटी। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है ड्रग वॉरफेरिन इज यूज्ड इन डिजीज। वॉरफेरिन को कौन सी डिजीज में यूज करते हैं? वॉरफेरिन जो होता है आपका ओरल, जो आप एंटी कोएगुलेंट्स पढ़ते हैं, ओरल एंटी कोएगुलेंट्स, उसमें आपका वॉरफेरिन आता है, कोमैरिन डेरिवेटिव होता है वॉरफेरिन। ओके,
तो इसको कौन से डिजीज में यूज़ करेंगे? हाइपरटेंशन, थ्रोम्बोसिस, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, एंजिना पेक्टोरिस। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, थ्रोम्बोसिस। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, ब्रायन इज अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फाइड। आंसर इज ऑप्शन बी, NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड। ओके, तो इसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है ब्राइन। नेक्स्ट है बीटा ऑक्सीडेशन इज, ठीक है, ये बीटा लिखा हुआ है। बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है उसमें क्या होता है? ऑप्शन देखिए इसके, ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल, लिपोलिसिस ऑफ प्रोटीन एंड नन ऑफ। बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है उसमें होता है फैटी एसिड का ब्रेक डाउन होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर कोज। कॉपर की डेफिशिएंसी से क्या होता है? देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस, विल्सन डिजीज, कशिंग डिजीज या ल्यूकीमिया। देखिए, कॉपर की जो डिफिशियंसी होता है उससे होती है आपकी विल्सन डिजीज, ठीक है। और विल्सन डिजीज के लिए कौन सी ड्रग देते हैं? जो आपकी पेनिसिलामिन आप लोग पढ़ते हैं ना, पेनिसिलामिन है ना, वो देते हैं विल्सन डिजीज में। ये पेनिसिलामिन क्या होता है? कॉपर चिलेटिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फिरोसिमाइड इज अ ड्रग ऑफ कैटेगरी। तो फिरोसिमाइड कौन सी क्लास की ड्रग है? एंटीबायोटिक, एंटी लेप्रोटिक, डायूरेटिक या एंटी मलेरियल। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिरोसिमाइड इज अ ड्रग ऑफ कैटेगरी। तो कौन सी कैटेगरी की है? तो आपकी फिरोसिमाइड जो किस में आता है? ये आपका आता है, जो आप लूप डायूरेटिक पढ़ते हैं ना, लूप डायूरेटिक, उसमें आपका फिरोसिमाइड आता है, जिनको हाई सीलिंग डायूरेटिक भी आप लोग बोलते हैं लूप डायूरेटिक को, तो उसमें आपका आता है फिरोसिमाइड। तो आंसर जो है आपका हो जाएगा डायूरेटिक। सिंपल पूछा हुआ आपसे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफाजोलिन इज यूज्ड इन। देखिए, अस्थमा, नेजल डिकंजेशन, हे फेवर या हाइपोटेंशन। तो नेफाजोलिन होता है, जाइलोमेटाजोलिन होता है, ऑक्सीमेटाजोलिन होता है। तो इनको यूज करते हैं किसके लिए? ऑप्शन बी, नेजल डिकंजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाबा इज एक्सपेंडेड एज। तो पाबा क्या होता है? ऑप्शंस देखिए, पैरा अमीन बेंजोइक एसिड, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, पैरा एसिटो बेंजोइक एसिड या पैरा अमीनो बिटायरिक एसिड। तो पाबा जो होता है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जाम्पल ऑफ 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव इज क्विनीन, मैपाक्रिन, डेप्सोन या क्लोरोक्विन। ओके, तो जो 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है, तो आपका ये कहाँ से क्वेश्चन? एंटी मलेरियल ड्रग जो है, एंटी मलेरियल ड्रग से क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका, आता है ऑप्शन डी, क्लोरोक्विन आता है। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो एंटी मलेरियल ड्रग, एक बार मैं आपको क्लासिफिकेशन इसका रिवाइज करा देती हूँ कि एंटी मलेरियल ड्रग का। ठीक है, तो इसमें एक तो होते हैं 4 अमीनो क्विनोलिन्स होते हैं, फर्स्ट इसमें क्या होती है? 4 अमीनो क्विनोलिन्स होते हैं। 4 अमीनो क्विनोलिन्स में आपका क्लोरोक्विन, अमोडिया क्विन, पाइपराक्विन 3 ड्रग आती है। फिर आपका आता है क्विनोलिन मिथेनॉल आता है, जिसमें आपका मेफ्लोक्विन आता है। नेक्स्ट सिंकोना अल्कलॉइड्स पढ़ते हैं आप लोग, क्विनीन, क्विनिडीन इसमें यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका होता है बायोगोनाइड्स, इसमें प्रोग्वेनिल आता है, प्रोग्वेनिन जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोग्वेनाइड्स। फिर क्लोरप्रोग्वेनिल आता है। नेक्स्ट डाई अमीनो पिरिमिडीन्स में पायरीमिथामिन आता है। नेक्स्ट है 8 अमीनो क्विनोलिन है। ठीक है, ये 6 नंबर पे है ये। 8 अमीनो क्विनोलिन्स में प्राइमाक्विन और बुलाकिन 2 ड्रग आती है। सल्फोनामाइड्स एंड सल्फोन्स में सल्फाडोक्सिन, सल्फामिथोपायराजिन, डेप्सोन आता है। नेक्स्ट आता है टेट्रासाइक्लिन, जिसमें टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन आ जाएगा। सेस्कोटर्पिन लैक्टोन्स में आर्टिसोनेट, आर्टिमिथर और आर्टिईथर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? आर्टिसोनेट, आर्टिमिथर और ये आर्टिईथर होगा। ठीक है, ये एम नहीं आएगा इसमें। ठीक है, आर्टिईथर ऐसे होगा ये। ठीक है, आर्टिसोनेट, आर्टिमिथर और आर्टिईथर होता है ये। नेक्स्ट अमीनो अल्कोहल में हेलोफेंट्रिन, ल्यूमीफेंट्रिन आता है। मैनिच बेस में पायरोनेरिडीन आता है। नेप्थोक्विनोन्स में एटोवाक्विन आता है। ये आपके सारी एंटी मलेरियल ड्रग्स है। ओके, नेक्स्ट है आपका कोट्राइमोक्साजोल इनहिबिटर। ऑप्शन से है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्स, इसमें होता है सल्फामिथोक्साजोल होता है, सल्फामिथोक्साजोल। ठीक है, प्लस ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन होता है ये। ठीक है, तो इसमें जो है किसको इनहिबिट करेगा? तो ये कोट्राइमोक्साजोल होता है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होता है जो कोट्राइमोक्साजोल होता है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है ड्रग यूज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव, डिजिटैलिस, धतूरा, रोवोल्फिया या अकेशिया। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं है तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।